मोहब्बत तो तुझसे थी लेकिन तेरी मोहब्बत ने मुझे जोर का तमाचा आखिर खींच के मार दिया। ये शब्द हैं आकांक्षा दुबे के। आकांक्षा दुबे जो यूपी के भदोही में जन्मी साल 1996 में, 27 साल की उम्र थी, भोजपुरी फिल्मों में एक्ट्रेस बन चुकी थी और उस शख्स को लेकर ये शब्द लिखे थे जिससे वो बेपनाह मोहब्बत करती थी। एक महीने पहले वैलेंटाइन डे के मौके पर उसने ये पोस्ट जो समर सिंह को लेकर किया था, अब उसी समर सिंह पर पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने के तहत मामला दर्ज किया है। आज हम आपको बताएंगे कि कौन है आकांक्षा दुबे, वो भोजपुरी एक्ट्रेस जिसने सुसाइड की, क्यों सुसाइड की। लेकिन किसी ने खूब कहा था कि दिखाई नहीं देता पर होता जरूर है, हर आत्महत्या करने वाले के पीछे एक कातिल जरूर है। और यह बात बिल्कुल सच है कि आप कई बार मेंटल ट्रॉमा से इतना ज्यादा गुजरते हैं कि आपको जिंदगी में उम्मीद नहीं दिखाई पड़ती। अगर ऐसा ना होता तो वो एक्ट्रेस जिसके पास ढेर सारे पैसे थे, जिसके पास नाम था, सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स थे, अगली फिल्म में काम चल रहा था, मौत के बाद एक गाना रिलीज हो गया, इस पीक पर वो आत्महत्या जैसा कदम क्यों उठाती? आत्महत्या को लेकर ज्यादा जानकारी हम आपको दें उससे पहले हम आपको बता दें कि आकांक्षा दुबे जो हैं यूपी के भदोही में जन्मी थी। उनके पिता जो हैं उन्हें एक आईएएस या आईपीएस अधिकारी बनाना चाहते थे, लेकिन इनका मन जो था वो डांस में, रील्स बनाने में, टिकटॉक बनाने में था और टिकटॉक के जरिए इन्होंने अपनी शुरुआत की। टिकटॉक पर धीरे धीरे वायरल हुई। टिकटॉक के बाद इंस्टा रील आया और इंस्टा रील के साथ साथ इन्हें फिल्मों में काम करने का मौका मिल गया। मेरी जंग मेरा फैसला वो पहली फिल्म थी जिसमें एक छोटा सा रोल मिला, जिसके बाद ये पॉपुलर होती गई। लेकिन उसके बाद इनके साथ भी वही हुआ जो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में बड़ा कॉमन है। मसलन भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का जितने लोगों से मेरी बातचीत होती है, खासतौर पर लड़कियों से, उनके जरिए समझ में आता है कि वहां पर एक पैटर्न है। पैटर्न ये है कि आप मुझे डेट कीजिए, मैं आपको काम दूंगा और आप कहीं और काम नहीं करेंगे। मैं भले ही शादीशुदा हूंगा, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, मेरे एक्स्ट्रा अफेयर्स होंगे, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप अभिनेत्री हैं तो आपको सिर्फ मेरे साथ रहना होगा। और ज्यादातर एक्ट्रेस को या ज्यादातर लड़कियों को भोजपुरी फिल्म में जो अभिनेता हैं या बड़े लोग हैं वो ऐसे ही रखते हैं। ये ज्यादातर लोगों के एक्सपीरियंस है जब आप उनसे ऑफ द रिकॉर्ड बात करते हैं। ज्यादातर शादीशुदा हैं और शादीशुदा होने के बावजूद उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहीं ना कहीं आए हैं। कुछ ने खुलकर माना है, कुछ खुलकर रहते हैं, कुछ ऐसे हैं जो दिखावे में रहते हैं और बाद में रह रहकर कंट्रोवर्सी के जरिए बातें निकलकर सामने और यही बात जो है वो आकांक्षा की मां ने भी पुलिस को बताई। आकांक्षा की मां ने बताया कि उनके जो बॉयफ्रेंड थे समर, बीते 3 साल से वो उसे परेशान कर रहे थे, शारीरिक तौर पर प्रताड़ित कर रहे थे और फिल्मों में जो भी वो काम करती थी या जो गानों एल्बम में काम करती थी उन सब को लेकर वो डोमिनेट करके रखते थे। मसलन आप काम कीजिए और आप काम करने के बाद आपको आपका पूरा पैसा भी नहीं मिलेगा, आप किसी और एक्टर के साथ काम नहीं कर सकते और अगर किसी और एक्टर के साथ आप काम करते हैं तो फिर हम पॉजिटिव हैं, हम आपको कहीं और सरवाइव नहीं करने देंगे, आपका काम खराब कर देंगे। और ऐसी बहुत सारी एक्ट्रेस हैं, कुछ मैं जानता भी हूं पर्सनली, जिन्होंने मुझसे खुद कहा कि फलाने के साथ मैं डेट कर रही थी और उसके साथ जब मेरा काम खत्म हुआ तो उन्होंने बाकी जगह भी काम रुकवा दिया जबकि वो पहले से शादीशुदा थे। ये कहानी वहां बहुत कॉमन है। लेकिन अब सवाल है कि सुसाइड क्यों किया गया? क्योंकि जिस रात सुसाइड किया गया है उस रात एक इंस्टाग्राम पर रील भी डाली गई थी और उस रील में आकांक्षा खुश नजर आ रही है। ये उसी होटल की रील है जिस होटल में उन्होंने सुसाइड किया। हालांकि ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि रील कब बनाई गई थी, मतलब उसी दिन बनाई गई थी जिस दिन सुसाइड किया गया था या पहले बनाई गई थी। ये एक चर्चा का विषय है। लेकिन उस रात वो इंस्टाग्राम पर लाइव आई थी और लाइव आकर रोने लगी थी और बीते उनके कई सोशल मीडिया पोस्ट को ट्रैक करेंगे तो ये नजर आता है कि वो मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थी। और आप सोचिए ना, आलम क्या था कि वो इंस्टा लाइव में आकर रोने लगी। जानकारी के मुताबिक 306 के तहत संदीप और उनके भाई और 2 और लोगों पर एफआईआर जो है वो दर्ज कर ली गई है। आकांक्षा की मां ने भी कहा है कि उनकी बेटी ने सुसाइड किया है, लेकिन सुसाइड करने के पीछे कोई और है जिसने मजबूर किया है और जिस वजह से वो गई। हालांकि हमारे इंडिया की एक प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ मेंटल हेल्थ को लेकर बातें नहीं होती है। हर इंसान पैसों को लेकर या चोट को लेकर बात करता है। मानसिक तौर पर आप कितने अकेले हैं, कितना घुट रहे हैं, कितने परेशान हो रहे हैं, किन किन परेशानियों से गुजर रहे हैं, इस बारे में कहीं कोई चर्चा नहीं होती और उसका शिकार यहाँ पर आकांक्षा भी हुई।
जो जानकारी निकल कर आई है उसके मुताबिक आकांक्षा रात को 1:50 पर अपने होटल में पहुंचती हैं और 2:20 के आसपास उनके साथ एक शख्स होता है जो लौट जाता है। इस शख्स से फिलहाल पुलिस जो है वो पूछताछ कर रही है। 15-20 मिनट यहां पर यह शख्स था और इसके बाद यह शख्स यहां से लौट जाता है। ये दोनों किसी पार्टी से लौटे थे। अब पुलिस ये पता लगाने की कोशिश करेगी वो पार्टी में कौन था या पार्टी में गई थी, किसके यहां गई थी जहां पर कुछ ऐसा हुआ जहां से लौट आई। कॉल डिटेल्स निकाली जा रही है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकाली जा रही है, विस्टा चेक किया जाएगा। लेकिन बड़ी बात जो निकल कर आई वो ये कि सुबह मेकअप मैन ने कॉल किया, उठाया नहीं, दरवाजा नॉक किया गया, उठाया नहीं। होटल मैनेजर को समझ में आया, बाद में वाराणसी में ही पुलिस स्टेशन फोन किया गया। पुलिस की मौजूदगी में दूसरी की से इनके होटल के कमरे को खोला गया और जब खोला गया तो कमरे में ये पंखे से फांसी लगाकर इस दुनिया को छोड़ चुके थे। और एक बहुत बड़ा सवाल कि आत्महत्या क्यों की, ये अपने पीछे आकांक्षा छोड़ गई। थोड़ा शॉकिंग ये है कि जब उनका दरवाजा खोला गया तो दिखाई पड़ा कि कमरे की लाइट जल रही थी। वॉशरूम में टैप जो था वो ऑन था, यानी पानी बाथरूम में गिर रहा था। ये हैरानी की चीज है। उनका मोबाइल चार्जिंग पे लगा हुआ था और कमरे में वो बैठी हुई थी, एक हाथ उनका बिस्तर पे था बैठने की मुद्रा में। तो ये पुलिस के मन में थोड़ा सा संदेह खड़ा कर रहा है कि क्या कोई और एंगल हो सकता है। सीसीटीवी फुटेज से लेकर तमाम चीजें जो हैं वो खंगालने की कोशिश की जा रही है। वो शख्स जिसका नाम संदीप बताया जा रहा है जो रात को ड्रॉप करने आया था, उससे भी पुलिस फिलहाल पूछताछ कर रही है। लेकिन ये अपने आप में एक दुखद खबर है। 27 साल की वो लड़की, केवल उसकी उम्र, और उसकी मां का ये कहना कि 3 साल से उसे परेशान किया जा रहा था। ये बार बार मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक और अभिनेत्री हैं जिनको मैं जानता हूं भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में, काफी बड़ा नाम उनका है। और उनसे जब मेरी बात बीच में हुई थी तो उनका भी यही कहना था वहां के एक बड़े स्टार को लेकर कि काम दिलाना बंद कर दिया है, मेंटली हरासमेंट करते हैं, साथ में हमारा अफेयर था, वो मैरिड है, अब वो परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। तो काफी सिमिलर मुझे लगा कि पुरुषों का दबदबा जो है इस इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा है और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण खबर है। क्या इसके पीछे से कोई सच सामने आएगा? हालांकि बड़ी खबरों में ऐसी जितनी भी खबरें आती हैं उनमें कोई सच निकल कर नहीं आता है। कुछ दिन खबरें चलती हैं फिर लोग भूल जाते हैं। हमारे यहाँ मेंटल हेल्थ को लेकर बात भी नहीं करते हैं। लेकिन लेट्स जस्ट होप कि आकांक्षा को इंसाफ मिले।